नमस्कार। केरों में टीना में आज मैं आपके साथ आप साल भर के लिए फ्रिज में और फ्रीजर में कैसे सब्जियों को स्टोरेज करके रख सकते हैं उसके कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। पर इसके लिए आपको किस तरह की जो है बॉक्सेस की जरूरत है वो मैं जरा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इस तरह के एयरटाइट कंटेनर हम सबके पास होते हैं, तो आप इसका उपयोग भी इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसके उपरांत हमारे पास इस तरह की मिठाई के भी बॉक्स होते हैं, तो आप इसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। पर ये जो है वो ज्यादा हमारे फ्रीजर में जगह ले घेरेगा कंटेनर, तो आपके पास अगर स्टोरेज करने की जगह कम है तो आप इस तरह की जिपलॉक बैग का भी यूज कर सकते हैं। ये जिपलॉक बैग आपको आसानी से किसी भी होलसेलर प्लास्टिक वाले के यहाँ मिल जाएगी। ये 3 रुपीज के, इसमें थोड़ी बड़ी 5 रुपीज की आती है और इसमें थोड़ी और छोटी लेंगे तो वो 2 रुपीज की आपको मिलेगी। तो आप इसमें आसानी से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। पर ये तो हुआ आपने साल भर के लिए कैसे स्टोर करना है, लेकिन अगर आपको फ्रिज में से 1 महीने के लिए स्टोर करना है तो इस तरह के मार्केट में आपको होल्ड किए हुए जो है वो बॉक्सेस मिलते हैं। और इसमें मैंने अभी पुदीना को स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन ये अगर आप बॉक्सेस मार्केट से लाते हैं तो ये मुझे 20 रुपीज का मिला है। तो इस तरह के बॉक्स अगर आप लाएंगे तो आपको बहुत खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास आप रेस्टोरेंट से जब सब्जियां लाते हैं या तो स्वीट वाले के यहाँ से मिठाई लाते हैं तो आपके पास इस तरह के कंटेनर हमेशा होते हैं। तो इसमें क्या करें, आप चारों बाजू से इसके सोल्डरिंग गन से जो है इसमें मैंने होल कर दिए हैं। तो मेरा ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें कुछ भी रखेंगे 1 महीने तक कुछ भी खराब नहीं होगा। इसमें आप हरा धनिया को स्टोर करिए, पुदीने को स्टोर करिए। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि अगर हम इस तरह के कंटेनर में कर रहे हैं बॉक्स में, तो हमें बार बार इसमें से जो है वो टिश्यू पेपर को बदलना पड़ता है 4 से 5 दिन बाद, क्योंकि वो गीला हो जाएगा। इसमें चारों बाजू से हवा आती रहती है तो कुछ भी खराब होता नहीं। मैंने इसमें इस तरह के जो मिठाई का बॉक्स है उसमें मैंने देखो मटर को 20 दिन से स्टोर करके रखा है, वो इसी के तरह है। मैंने इसमें चारों बाजू से होल किया है और बिल्कुल भी हमें इसमें जगह छोड़नी नहीं है। इसी तरह से आप पूजा के फ्लावर्स को भी 15 से 20 दिन तक बड़ी आसानी से इसमें स्टोर करके फ्रेश रख सकते हैं। इसके अलावा हम सबके पास 4 से 5 किलो की इस तरह की चावल की या तो दाल की थैलियाँ रहती है। हम इसका बहुत खास कुछ उपयोग करते नहीं हैं और छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इसका प्लास्टिक का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से छोटे छोटे होल चारों बाजू कर रहे हैं तो आप इसमें आसानी से आलू या प्याज को 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो बहुत ही सस्ते में बिल्कुल फ्री में ही हमने इस तरह का ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया। और इसे आप घर में कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं अगर आपके घर में जगह कम है तो। हरे लहसुन को बारीक काट लिया है और काटने के बाद इस पर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसे मैंने हाथ से बराबर मिक्स कर दिया है। इस तरह मिक्स करने के बाद इसे जिपलॉक बैग में मैंने भर दिया है और भरने के बाद इसे आप फ्रीजर में लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। और इस तरह आप हरे लहसुन का जब सीजन नहीं होती है तब भी आप इसका यूज़ करना चाहें तो बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में भरते समय हमें इस तरह से इसमें से हवा निकाल के फिर इसे बंद करना है। गर्म पानी में मटर को 5 मिनट तक रखने के बाद ठंडे बर्फ़ वाले पानी में इसे 5 मिनट रखना है। गर्म पानी से निकाल के तुरंत ही हमें उसे ठंडे पानी में रखना है और फिर हमें इसे पंखे के नीचे कपड़े पे या टुवाल पे सुखा के रखना है। इसे हमें सुखाते टाइम ध्यान रखना है कि धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही हमें इसे 1-2 घंटे तक सुखाना है। और बाद में इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में भर के आप फ्रीजर में लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो ये 1 साल तक आपके मटर जो है वो ख़राब नहीं होंगे। आप इसे जिपलॉक बैग में भी भर के स्टोर कर सकते हैं। अब आप नींबू के रस को इस तरह से हमारी जो बर्फ़ की ट्रे होती है उसमें जमा सकते हैं। मिर्च और अदरक की पेस्ट को भी हम इसी तरह से जमा सकते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत हो तब हम 1-1 ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। जम जाने के बाद इसे हम जिपलॉक बैग में भर के फ्रीजर में ही रखेंगे और फिर जब ज़रूरत होती है तब हम 1-1 ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर चीज़ को स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को भी इस तरह से स्टोर करके रखा है, तो आप इसकी भी 1-1 ट्यूब जब भी ज़रूरत हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जिपलॉक बैग को आप अलग अलग भर के इसमें रख सकते हैं। आंवले के रस को मैंने इस तरह से फ्रेश तैयार किया है। तो जब भी आपको आंवले का शरबत पीना हो तो ये 2 क्यूब डाल के आप उसमें थोड़ा सा मध डाल के पी सकते हैं। तो ये हुआ कि हमने किस तरह से इन सबको स्टोर कर सकते हैं। टमाटर को स्टोर करने के लिए टमाटर की क्यूरी में पानी डाले बिना ही मैंने इसे इस तरह से जमाया है और फिर इसे जिपलॉक बैग में भर के हम जो है फ्रीजर में लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं।
ये तो हुई कि हम इन सब चीज़ों को कैसे फ्रेश रखें। लेकिन अगर हमें इन्हें इंस्टेंट सुखाना है, तो हरे धनिया को अगर हमें इंस्टेंट सुखाना है तो इसे हम माइक्रोवेव ओवन में जो है 900 डिग्री पे 3 मिनट तक रखेंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएगा है। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप इसे घर में सुखाना चाहते हैं तो आपको पंखे के नीचे ही या तो कहीं पर भी हम न्यूज़पेपर बिछाकर या तो टिश्यू पेपर पे भी इस तरह सब सुखा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे घर पे में भी सुखा सकते हैं और लंबे समय तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने मेथी को सुखाया है, पालक को सुखाया है और इनको जब हमें यूज़ करना होता है तो थोड़े से गुनगुने पानी में हम इसे रखेंगे 5 से 10 मिनट, तो ये बिल्कुल फ्रेश फिर से हो जाएंगे। और इस तरह से हमें फिर इन्हें एयर टाइट जो जीप लॉक बैग है उसमें भर देना है। इसमें मैंने हरे धनिया को भरा है और फिर इस तरह से ये लंबे समय तक बाहर ही फ्रेश रहेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इसे फ्रेश रख सकते हैं। मकई को जो है वो मैंने इसके दाने निकाल दिए हैं और इन दानों को मैंने जो है फ्रीजर में सीधा ही रख रही हूँ। इसमें मैंने कुछ नमक या तो उबाला नहीं है, तो भी ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया? अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आइडिया शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए आइडिया के साथ।